विपक्ष की बात बोल देता हूँ। ये स्वार्थी गठबंधन है, इसकी नीयत खराब है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। हमने देखा मोदी ने तो किसको, आप लोग बोलते हो मोदी हिंदू मुसलमान करता है, ये देखो मोदी ने किसको गले लगाया, दिखाओ आइए किसको गले। हाँ देखो हिंदू मुसलमान करता है ना मोदी, ये देखो। आप लोग मीडिया वाले और पब्लिक बोलती है, हाँ ये देखो ये कौन है, ये आज दिखाइए। हाँ देखो कौन है, किसको गले लगाया है, ये तो आए हुए थे जरा। हाँ कौन है, उधर में कोई बाहर से कौन है, यूएई से आए हुए यूएई के राष्ट्रपति, और वो मोदी के गले लग रहे हैं। अगर मोदी अगर हिंदू मुसलमान करता ना तो ये खुद ही गले नहीं लगते। लिए वो कुछ भी कर सकता है। स्टालिन भाई एक कीड़ा है, नाली का कीड़ा, जो हल्की वाली करने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए तो कुछ भी बोलेगा। उसके बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है। उसके बाप दादा को पूछो कि वो किसकी संतान है, वो अपने दादा का नाम बताए किसकी संतान है, उसके अपने परदादा का नाम पूछो किसकी संतान है, और फिर उसको पूछो कि साले तेरा नाम क्या था, तेरे बाप का नाम क्या था, कहाँ से आया है तू, कौन सी संस्कृति मानता है, तू नाली के कीड़े कुछ भी बोल रहा है। छोटी टीआरपी लेने के लिए ऐसे लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे करते रहते हैं। आप लाइन पर और 14 से जाएगा पप्पू, जाएगा मणिपुर से मुंबई। मुंबई से मैं ये कह रहा हूँ पप्पू प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, लेकिन बनेगा अपने ननिहाल का। जी के बयान पे आपकी क्या राय है बताइए। वो हिंदू योनि में रहने के लायक ही नहीं है बंदा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उसको बोलो कन्वर्ट हो जाए और जो बनना बन जाए। हिंदू में रहने के लायक नहीं है वो। कभी थाली का बैंगन, कभी बीजेपी में, कभी अखिलेश के पास, कभी बीजेपी में, कभी जिसके पास खुद की नैतिकता नहीं है वो क्या बयान देगा राम के बारे में। इससे पहले उसने रामायण की चौपाई के बारे में उल्टा बयान दे दिया। तो भाई साहब वो रहने के, हिंदू योनि में रहने के लायक ही नहीं है। उनको वो अपने जाएगा, कहाँ जाएंगे, वो डीएमके में जाएगा। सनातन धर्म को जो गालियां देते हैं ना, करुणानिधि का बेटा ईसाई हो गया, स्टालिन का पोता उदयनिधि वो ईसाई हो गया। वो भी मोदी जी गले लगा रहे थे स्टालिन को। किसको हमने देखा, मोदी ने तो किसको, आप लोग बोलते हो मोदी हिंदू मुसलमान करता है, ये देखो मोदी ने किसको गले लगाया, दिखाओ आइए किसको गले। हाँ देखो हिंदू मुसलमान करता है ना मोदी, ये देखो। आप लोग मीडिया वाले और पब्लिक बोलती है, हाँ ये देखो ये कौन है, ये आज दिखाइए। हाँ देखो कौन है, किसको गले लगाया है, ये तो आए हुए थे जरा। हाँ कौन है, उधर में कोई बाहर से कौन है, यूएई से आए हुए यूएई के राष्ट्रपति, और वो मोदी के गले लग रहे हैं। अगर मोदी अगर हिंदू मुसलमान करता ना तो ये खुद ही गले नहीं लगते। नहीं, हम मोदी को हिंदू मुसलमान के लिए दोषी नहीं मान रहे। इनके जुबान से अभी तक हमने नहीं सुना हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति, ऐसी बातें नहीं सुनी है। लेकिन जो उदयनिधि स्टालिन कभी डेंगू मलेरिया बता रहा था, उन्हीं को गले लगा रहे थे मोदी जी। उदयनिधि स्टालिन को नहीं लगाया उन्होंने, इनको लगाया थे उन्होंने। अगर वहाँ समिट किया है, अगर समिट किया बिजनेस के ऊपर, अगर एमके स्टालिन ने समिट किया है और वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको गले लगा दिया, क्या दिक्कत है, उनको गले लगा दिया। अगर एक बिजनेस समिट में गए थे मोदी, बिजनेस, सुनो तमिलनाडु, इधर आ जाइए। हाँ, तो कुछ भी बोल देते हैं। अभी टीआरपी हल्की करनी है ना, कुछ नचनी है जो कपड़े नंगे पहन के घूमती है, उन्हें हल्की टीआरपी चाहिए, तो टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। स्टालिन भाई एक कीड़ा है, नाली का कीड़ा, जो हल्की वाली करने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए तो कुछ भी बोलेगा। उसके बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है। उसके बाप दादा को पूछो कि वो किसकी संतान है, वो अपने दादा का नाम बताए किसकी संतान है, उसके अपने परदादा का नाम पूछो किसकी संतान है, और फिर उसको पूछो कि साले तेरा नाम क्या था, तेरे बाप का नाम क्या था, कहाँ से आया है तू, कौन सी संस्कृति मानता है, तू नाली के कीड़े कुछ भी बोल रहा है। छोटी टीआरपी लेने के लिए ऐसे लोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे करते रहते हैं। क्या पूरे विपक्ष के नेता टीआरपी लेने का काम कर रहे हैं? मौर्य जी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मौर्य जी ने अभी कहा है क्या कि कार से उनका पर मुलायम सिंह ने सही किया। उसी तर्ज पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा है। समस्या ये है कि मायावती बहन जी चुपचाप हो गई है, सोच रहे हैं यार मेरा कद कहाँ बढ़ेगा, कुछ न कुछ बोलूंगा तो वहाँ बढ़ेगा मेरा। अब इसलिए वो तुच्छ वाला काम कर रहा है, जबकि वो इतनी गालियां खा रहा है। बस इतना काम कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। मैं विपक्ष की बात बोल देता हूँ, ये स्वार्थी गठबंधन है, इसकी नीयत खराब है।
बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। तो इनकी नीयत खराब है और ये इवापोरेट होंगे, भाप बन जाएंगे, वाष्प बन जाए। हाँ, इवापोरेट। भाई इनको टेंशन तो भारी ये जनता कर रही है, मस्त ये है। कह रहे हैं जिनकी नीयत खराब है उनका फैसला कौन करेगा? वो तो अभी फैसला लो 2014 से हो रहा है ना फैसला, 2014 से हो रहा है। 288 ऐसा तो नहीं केजरीवाल को हटाने के लिए मोदी ये चाल कर रहा है। अरे केजरीवाल तो क्या है, एक नहीं चोर नहीं, केजरीवाल क्या है? अरे अरे छोड़ो, अरे बढ़िया नहीं अरे अब आप लोग लोकतंत्र से केजरीवाल पे चले जाते हैं। हाँ, वही यही प्रॉब्लम है। पर ना केजरीवाल चाहते हैं दिल्ली वाले, मोदी को नहीं चाहते नहीं, हैं। अभी तो केजरीवाल का बात ही नहीं था भाई साहब, किसी से पार्टी से बात लोकतंत्र की थी, आप केजरीवाल पे चले गए। गेम पकड़नी है, गेम पकड़नी बात है। लोकतंत्र की थी, आप केजरीवाल पे चले गए। अरे सबसे बड़ा जो देशभक्त है वो मोदी है। सॉरी मैं सबसे बड़ा देशभक्त मोदी है, इसके पूरे विदेशों में डंका बसता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक ये बात हकीकत है। ये हकीकत हाँ है। हकीकत है। केजरीवाल आया था हाँ। पहली बार ना, मैं किसी पार्टी में होऊंगा, ये बात ये भैया कहते बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। हाँ। जब केजरीवाल ने ऐसा काम करा तो सारे झाड़ू लगाने लगे, नहीं लगाने लगे। मोदी भी झाड़ू लगाने लग गया। इससे पहले कोई नेता था जिसने झाड़ू लगाई? तो मोदी का अपना गलत बोल रहे हो, अरे गलत बोल रहे हैं। शुरुआत की है नहीं, ये भी नहीं पता। मैं जानकारी बता दूं, स्वच्छता का अभियान मोदी जी का है और उन्होंने शुरू किया। झाड़ू वाहन है, उसने उठाई है, केवल उसको क्या मिला, निशान चिन्ह मिला है, चिन्ह मिला है। मैं उनको बता रहा हूँ इतिहास के बारे में, उसे चिन्ह मिला है, इसलिए बोल रहे हैं कि उसका काम है। केजरीवाल ने केवल बर्बाद किया, दारू बांट के पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, जगह जगह ठेके खोल दिए। केजरीवाल ने ये बढ़िया काम है, दो पहुए दे रहा है एक के साथ में। कितने घर बर्बाद हुए, कभी सोचा उसने? सबसे ज्यादा उसने बर्बाद किया है। और लोग आप लोग मुद्दा भटका देते हैं, पूरा देश राममय हो रहा है, आप लोग दारू की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों पूरा देश राममय है, आप लोग दारू और केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आस्था की बात हो रही है। आस्था है, आस्था का विषय है। हम अल्लाह की भी इज्जत करते हैं हिंदू होने के बावजूद, हम राम की भी करते हैं। हम राम की तो करनी है, हम हिंदू हैं। खुल के करेंगे, बाहर के करेंगे। सुनो, हमने करनी है। राम मेरे यहाँ बसे हैं, मंदिर में बाद में। आध्यात्मिक रूप से मैं बोल रहा हूँ आपको, तुलसीदास जी ने क्या किया, रामचरितमानस को एक आसान भाषा में, अवधि में, चौपाइयों के थ्रू वाल्मीकि की संस्कृत की रामायण को उन्होंने ट्रांसलेट किया और जन जन में रामचरितमानस रामायण पहुंची, हर घर में पहुंची। लेकिन तुलसीदास जी ने एक आध्यात्मिक दोहा भी कहा है, वो दोहा समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है घट में है, यहाँ पे घट में, मतलब पूरा क्या कहा है उन्होंने, घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंदगानी पे लानत है। घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। वाह वाह, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा डीप लाइन है। यही समस्या है केवल स्टालिन और मौर्य जैसे लोगों को, उनको अकल नहीं है तो उसको क्या समझते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। अभी तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा ये कौन सा एक्ट चल रहा है, मोदी जी कौन से प्रधानमंत्री चल रहे हैं। जाके मैं गारंटी के साथ पूछ रहा हूँ उनको, अगर वो सनातनी है, मौर्य है, सनातनी है, उनको पूछना है, जनेऊ पहनते हैं उसमें 3 धागे होते हैं और उससे पहले 7 धागे होते हैं, 3 धागों का मतलब भी नहीं पता होगा, तो वो तभी ऐसे कीचड़ उछाल रहे हैं, गंदा नाली का कीड़ा। इसलिए मौर्य को ये नहीं पता होगा जनेऊ संस्कार को उपनयन संस्कार बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है, वो क्या होता है, वो नहीं पता होगा। तो उसको बोलने दीजिए, मैंने पहले बोल दिया, वो हिंदू योनि में रहने योग्य ही नहीं है। योग्य ही नहीं। हाँ बस। चलिए, आप खुश हैं? आप खुश हैं राम मंदिर बनने से? काहे नहीं खुश है भैया, सब खुश हैं। लेकिन 2014 से लेकर 2024 के बीच में ही राम मंदिर था, राम है, मुद्दे उसके पहले राम नहीं था। क्यों राम मंदिर को लेकर तो बहुत सदियों से लड़ाई चली आ रही है। लड़ाई पे सुनिए, ये तो कह रहे 14 से पहले नहीं 14 से पहले राम नहीं थे क्या? वो लड़ाई
इससे पहले राम नहीं था। इनको एक मिनट, इनको पवित्र स्थान की विशेषता नहीं पता। ठीक, धन्यवाद। आप इनसे इनको चले जाएंगे अभी आप छेड़ के भागने अब इनको खींच लूंगा मैं, अब इनको खींच लूंगा। इसलिए बातें सवाल करने की क्षमता है, जवाब सुनने की क्षमता नहीं है तो भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ो। देखो, गौर करो, देखिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। राम मंदिर, मैं एक बात कह रहा हूँ, अकीदे मतलब होता है आस्था। अकीदे का मतलब उर्दू वर्ड है, उसका मतलब होता है आस्था। 2 लाइनें बता रहा हूँ। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। इतनी खूंखार न थी पहले इबादत गाहें मतलब पूजा स्थल। इतनी खूंखार न थी पहले इबादत गाहें। ये अकीदे है कि इंसान की तन्हाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। सबने नहीं खाई, ये सब सुनो बोल रहे हैं। सुनो 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 केवल एक सनातन ऐसा है जो आगे तक बढ़ता है और जो जीने की कला सिखाता है। अब आपको इनका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ पे और भी कोई है, किसी का भी देख लो, उन्होंने नरसंहार किया है, उन्होंने लोगों को बेड़ियों में जकड़ा है। आप यूरोप में चले जाओ, उन्होंने सिखाया है बेड़ियों में लोगों को कैसे जकड़ा जाता है। वो हिंदुस्तान में भी किया, आप लोगों ने भी देखा होगा जब आजादी से पहले वह किसी भी आप कम्युनिटी में चले जाओ, एक सनातन ऐसा है जो ऐसा नहीं सिखाता है। वो इंसान को इंसान, जीवों पर दया करना सिखाता है। मातृभूमि को भूमि माँ बोलता है, आसमान की भी पूजा करता है, वो सूर्य की भी पूजा करता है। सनातन ऐसा है। बाकी सब कहने को बराबर है, पर बराबर जब नहीं होता जब छुरी चलती है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर को 2024 चुनाव से जोड़कर लोग देख रहे हैं, क्या राय है आपकी? भैया, जोड़ के कोई कुछ भी देखेगा। राम मंदिर बन रहा है और जो उन्होंने बोला था वो किया है। राम सबके हैं और ऐसा नहीं है कि वो चार अपने पूर्वजों का नाम जाके देख लें, उनके भी होंगे। हो सकता है आज न मानते हो सकता है भटक गए हो, पर उनके भी होंगे। आस्था का विषय है, वो सबका रहेगा। वो सबने वादा निभाया है, बिल्कुल पूरा निभाया। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इतनी सारी योजनाएं आई हैं, जनधन योजना, सबके खाते खोल दिए। अब क्या है, विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब क्या करना है, गाली दो बस, और कोई काम नहीं है। जय श्री राम। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बयान आया है कि राम खाली हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। ये फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं। हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब आज भी जिंदा है, वो कहीं खत्म नहीं होगी। चलिए 24 में मोदी जी आएंगे, राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, मोदी जी हर जगह पे भाषण में राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, तो जीतेंगे मोदी जी। आपने बात की कि ये राम मंदिर और इलेक्शन, हमारा देश इलेक्शन का त्योहार मनाने का देश है। हमारे देश में हर साल इलेक्शन होते ही होते हैं। ये बात भी हमारे देश का रिकॉर्ड रहा है कि हमारे देश में इलेक्शन हर साल होने ही होने हैं, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। अब ये कोर्ट का डिसीजन हुआ, राम मंदिर बनाने में 22 तारीख की डेट तय हुई, तो ये डेट ऐसे ही मुंह से रात को सोए और उठ के आगे डेट तय नहीं हो जाती है। इसमें नक्षत्र देखे जाते हैं, इसमें चांद की गणना, तारों की गणना की जाती है, सूरज की गणना की जाती है। सारे नक्षत्र देखने के बाद ही मुहूर्त तय किया गया, बाद ही मुहूर्त तय होता है और इतने बजे ही पूजा होगी, इतने बजे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये एक नियम है जो सनातन धर्म का नियम है और इसमें यही पुजारी शामिल होंगे। ये यजमान को देखिए 16 तारीख से तैयारी हो जाएगी चालू। 22 को तो प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन तारीख 16 से ही सारी कार्रवाई, पूजा पद्धति, क्या क्या होना है, ये सब 16 तारीख से चालू हो जाएगा। चलिए 16 तारीख से तैयारी चालू हो गया और 14 अब तो सवाल सुनिए और 14 तारीख से पप्पू जाएगा मणिपुर से मुंबई। अभी आए हैं आप लाइन पर। और 14 से जाएगा पप्पू, जाएगा मणिपुर से मुंबई। मुंबई से मैं ये कह रहा हूँ, पप्पू प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, लेकिन बनेगा अपने ननिहाल का। ननिहाल का? हाँ, इटली का। इटली का।
ददियाल का, उसका ददियाल का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? ना ना, उस यहाँ ददियाल को वो मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, मानता है ही ये नहीं है ही नहीं। वो ऐसा है, पहले उसने बोल दिया दूसरी यात्रा शुरू करने के टाइम पे कि न्याय यात्रा, तब मैंने भी बोला और कई मीडिया में कई जगह आ गया कि हाँ भाई ये यात्रा इन्होंने सही निकाली है, ये ऊपर वाले से न्याय मांग रहे हैं, मुझे बुद्धि दे, बुद्धि दे। मैं वो जनता 24 में क्या न्याय कर रही है ये बता दीजिए, एक आखिरी सवाल है। वन साइडेड, वन साइडेड, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, ओनली मोदी। अभी ये 2024 के लिए है, चलिए 29 में हाँ, फिर अभी बीजेपी में सबसे बड़ा ये वो चलेगा प्रसंग, सबसे बड़ा मंथन होगा कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन।